आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो कैंडल स्टिक पैटर्न हम लोग पहले या दूसरे क्लास में डिस्कस किए थे। उसमें हम आपको बताए थे एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। तो हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये पूरी तरीके से जो ऑक्शन का प्रोसेस है, जो नीलामी की प्रक्रिया है, कंप्लीटली उसी के आधार पे बनता है। तो एक छोटा सा पीपीटी बना है हम, हालांकि हम लोग जैसे यहाँ पे देखिएगा तो ये एक डोजी हैमर है। ये आपको अगर हैमर दिख रहा होगा तो ये डोजी हैमर है। ठीक है। ये हैमर आपको ठीक ठाक है। हैमर में ऊपर में बॉडी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन चलिए ये भी हैमर है। ये भी एक डोजी हैमर है। ये थोड़ा बढ़िया हैमर है। ये फिर डोजी हैमर है। तो ये वाला भी बढ़िया हैमर है, ये बढ़िया हैमर है। और ये जो लास्ट कैंडल बना है ये बहुत ही बढ़िया हैमर है। तो हैमर कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है, और हैमर का मतलब क्या होता है, तो इसको हम लोग जो नीलामी की प्रक्रिया है, जो ऑक्शन का प्रोसेस है, उसके माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। तो ये हम लोग को ज़्यादा क्लियर इंसाइट देगा। ठीक है। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन इस पर डेवलप किए हैं कि अगर हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न में हैमर, माने बहुत तरीके का कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न है, इनिशियली हम लोग उसको पहले मास्टर करेंगे, उसको पहले समझेंगे। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हैमर। और हैमर भी मतलब इफेक्टिव होता है। हम देखें हैमर बहुत इफेक्टिव है अगर वो किसी क्रूशियल लेवल पे बनता है। जैसे 200 ईएमए के सपोर्ट पे हैमर अगर बन रहा हो, 200 ईएमए के रिजेक्शन पे अगर इन्वर्टेड हैमर बन रहा हो, एक वीवैप हम आप लोग को कई बार बोलते हैं, वीवैप के ऊपर में अगर हैमर बन रहा हो, या क्रॉसओवर जहां पे हमको मिल रहा है वहां पे हैमर बन रहा हो, कल के डे लो पे हैमर बन रहा हो, आज के डे लो पे फिर से हैमर बन रहा हो, तो हैमर मतलब अपने आप में जादू है। लेकिन ये हैमर है क्या, मतलब हम केवल अगर कैंडल स्टिक को समझेंगे कि हैमर है, हैमर बन गया तो ऐसे हो गया, तो फिर हम लोग फंस जाएंगे पैटर्न्स में। मैंने पैटर्न्स बहुत प्रकार के होते हैं, पैटर्न के अंदर का जो साइंस है हम उसको समझते हैं, वो ऑक्शन प्रोसेस पे कम निर्भर करता है। अब ये देखिए, दो तरीके का हैमर होता है। इसको हम, ये जो पहला वाला है इसको हम बोलेंगे बुलिश हैमर, यानी कि जब ये बॉटम पे बन रहा हो या किसी पैटर्न पे बन रहा हो तो प्राइस इसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज अच्छी खासी होती है। और ये वाला इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। अगर ये टॉप पे बन रहा हो, रेजिस्टेंस पे किसी जगह पे बन रहा हो, तो यहां से प्राइस के गिरने की पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी होती है। अब हैमर का क्या है कि ये बड़ा सा बॉडी होगा, विक लंबी होगी। बॉडी जो है, विक जो है बॉडी के 2 से 3 गुना होगा। माने ये परिभाषा किया हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार का हैमर होता है ना, उसमें विक थोड़ा लंबा हो तो उसका साइंस है, वो एक अलग चीज ही मजा है उसका। और हम लोग पहले बुलिश हैमर का थोड़ा सा भी हम एक्सेल में बना रहे थे, हमको कहीं पे प्रॉपर इसका हैमर का पैटर्न दिख नहीं रहा था, कैसे समझाएं आप लोग। तो फिर खुद से ही हम इसको एक्सेल पे ड्रॉ किए, एक्सेल से फिर पावर पॉइंट पे लेके आए हैं। तो ये मान लीजिए कि प्राइस किसी जगह बॉटम पे, ये प्राइस ओपन हुआ, तो जब प्राइस ओपन होता है तो ऐसा ही रहता है पैटर्न। अगर हम लोग देखेंगे हम्म। तो प्राइस जब खुलता है तो एक लाइन के तौर पे ही खुलेगा। ठीक है। हम्म। उसके बाद है, मान लीजिए कि हम अभी बुलिस को देख रहे हैं, तो बुलिस को देखने के लिए क्या है कि प्राइस खुला, खुल के नीचे चला गया। तो रेड तो तभी बनता है ना जब प्राइस खुल के नीचे चला जाएगा। ओपन से नीचे आ गया, हम्म। ओपन से नीचे आया तो ये रेड हो गया। थोड़ा और नीचे चला गया, ये ओपन है ये क्लोज है, तो ये थोड़ा बड़ा रेड कैंडल बन गया। माने ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। ठीक है। अब ये चौथा स्टेप में देखिए क्या हुआ कि नीचे ये लो बनाया, ये जो लो था अब यहां से प्राइस ऊपर उठने लगा, ऊपर जाके क्लोज हुआ। ये तो लो मेरा रह गया, यहाँ पे क्लोज है, अभी भी रेड है। लेकिन ये जो अभी अब आपको हम हैमर बता रहे थे, ये हल्का जैसे हैमर जैसा शेप ले लिया। अब चौथे स्टेप में हम्म। देखिए फिर, चौथे स्टेप में क्या हुआ कि प्राइस थोड़ा और ऊपर चला गया, तो ये विक थोड़ी और लंबी हो गई, कैंडल अभी भी रेड है, ये एक हैमर बन गया। और इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज परफेक्ट हैमर। थोड़ा और बढ़िया हो गया ये, कि ये हैमर अब जाके हम्म। ग्रीन बन गया, यानी कि बाइंग साइड की इफेक्ट दिखने लगी, तो ये ऊपर जाकर के क्लोज हो गया। ठीक है। तो यही साइकिल है हैमर बनने का। तो ये हैमर बना, नीचे गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऐसे हुआ, विक बन गई, हैमर बन गई।
अब इसका हम लोग साइंस समझते हैं, इसके पीछे की लॉजिक क्या है। प्राइस जब खुला, ऑक्शन, इस मान लीजिए कि जो भी रुपया यहाँ पे होगा, इस जगह पे ऑक्शन खुला। ऑक्शन खुलते ही क्या हो गई यहाँ पे, सेलिंग स्टार्ट हो गई। मतलब कि वहाँ पे सप्लाई बढ़ गया, माने सामान बहुत ज़्यादा आ गया। माने अब सेलर क्या है, सेलर हमेशा महंगा बेचना पसंद करता है, लेकिन जब नीचे की तरफ सेलिंग हो रही है, तब इसका मतलब है कि जो सेलर था वो सस्ता बेचने लगा। यानी कि एक तरीके से सेल लग गई, डिस्काउंट लग गई, माल लोगों को सस्ता मिलने लगा, तो नीचे की तरफ सेलिंग बढ़ गई। और नीचे की तरफ जाके सेलिंग बढ़ गई, सेल चल रहा है अभी तक। फिर क्या, ऑक्शन प्रोसेस में नीचे की तरफ अब जो माल था उसका खत्म होने लगा। तो अब सेलर जो है नीचे से माल समेटते समेटते ऊपर आ गया, तो अब जो सेलिंग थी वो अब महंगे रेट पे होने लगी। पहले देखो सेलिंग यहाँ पे हो रही थी, सस्ते दाम पे हो रही थी, लेकिन अब सेलिंग थोड़ा महंगा पे होने लगा। यहाँ पे आए तो सेलिंग और महंगे दाम पे होने लगी। और जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़े तो सेलिंग ऊपर चली गई। मतलब कि अब यहाँ जो सेलिंग का जो प्रेशर था, माने कि यहाँ जो माल था वो सरप्लस था, माल धीरे धीरे कम होने लगा। तो जब माल कम होने लगा तो उसका डिमांड बढ़ गया। इस जगह पे क्या था, पूरा सप्लाई, माने हैवी सप्लाई थी, यहाँ से सप्लाई स्टार्ट हुई, तो माल का दाम कम होने लगा, कम होने लगा। सेलिंग माने सेल या ऑफर देने पे सेलर मजबूर हो गए, नीचे वो सस्ता बिका। लेकिन जैसे ही नीचे जाके बहुत ज़्यादा माल शॉर्ट कर गया, जैसे हम लोग मटर वाला एग्जांपल अपना पढ़े थे, नीचे जाके माल जब कम होने लगा तो उसका वैल्यू बढ़ने लगा, तो वैल्यू बढ़ते बढ़ते ये यहाँ पे आ गया। तब ये कैंडल हमको यही बता रहा है कि यहाँ पे अब जो सेलिंग थी वो सस्ते दाम की सेलिंग खत्म हो गई, मतलब माल की स्कैरसिटी बढ़ गई। तब यहाँ पे अगर ये बॉटम में बन रहा है, इस ओवरऑल कैंडल का यही कहने का मतलब था कि भाई ये स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट होके ये सेलिंग की तरफ गया, और सेलिंग की तरफ जाने के बाद धीरे धीरे प्रेशर शिफ्ट हो गई, और अब ये महंगा बाई होने लगा। पहले देखिए यहाँ पे लोग, अगर कोई सेल कर रहा है सस्ता में तो कोई खरीद भी तो रहा होगा सस्ता में। सेलर अगर सस्ता खरीद हम्म। रहा है तो कोई खरीदने वाला भी तो है जो सस्ता खरीद रहा है। लेकिन अब क्या है कि हम्म। सेलर सस्ता बेचने पे मजबूर था। अब कंडीशन क्या हो गई कि जो बायर है वो महंगा दाम पे खरीदने को मजबूर हो गया। यानी कि माल मार्केट में कम हो गया, तो बायर जो है अब वो महंगे दाम पे खरीद रहा है। माने थॉट वही है, ऊपर प्राइस तभी जाएगी जब बायर महंगा दाम पे खरीदने को तैयार होगा। और सेलर को तो भाई चाहिए ही, वो महंगा ही बेचेगा, सेलर सस्ता क्यों बेचेगा। जब वो सस्ता बेच रहा था तो प्राइस नीचे जा रही थी, लेकिन जब ये ऊपर जाने लगा तो ये इंडिकेशन है कि नीचे के लेवल पे अब माल की शॉर्टेज है। तो अब सस्ता नहीं बिकेगा ये माल। ठीक है, जब ये सस्ता नहीं बिकेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को। मैंने कोई बहुत बड़ी बात हम नहीं बताए हैं, बिल्कुल। है ना, लेकिन हम्म। कोशिश किए हैं। देखिए ये मैंने करीब 1 घंटा हमको लगा ये चीज़ ड्रॉ करने में। मार्केट में रेडीली अवेलेबल है, लेकिन जिस तरीके से हम समझाना चाह रहे थे उस तरीके से हमको मटेरियल मिल नहीं रहा था। ठीक है, अब हम लोग, देखिए TTLM बनाने में थोड़ा सा तो लगता है। अब देखिए हम लोग बुलिश देख लिया, अब बेरिश देखते हैं। ठीक है, बेरिश एमआर में क्या, फिर से देखिए प्राइस एक जगह पे शुरू हुआ। ठीक है, प्राइस यहाँ पे खुला, खुलने के बाद क्या हुआ कि बायर जो है महंगा दाम खरीदने में तैयार हो गया। मतलब कि बाजार में माल कम है, जब माल कम है तो वो महंगा बिकेगा, तो प्राइस ऊपर चली गई। सेलर को फायदा हो रहा है, सेलर महंगा बेच रहा है और बायर महंगा खरीद रहा है। बायर की मजबूरी है कि बाजार में माल है नहीं भाई, महंगा ही लेना होगा। ठीक है, थोड़ा और चला गया, तो सेलर फिर से ऊपर जाकर के महंगा खरीदना शुरू किया, ये बेचना शुरू किया। सेलर को तो फायदा हो रहा है, और बायर की मजबूरी है कि बाजार में माल है नहीं, माल की शॉर्टेज है, तो वो महंगे दाम पे ही खरीद रहा है। अब अगले कैंडल में क्या हो गया कि अब थोड़ी सी यहाँ पे सप्लाई बढ़ गई, मतलब कि माल आ गया। तब अब सेलर थोड़ा सा यहाँ से नीचे खिसका, यानी कि अब माल जो है हल्का सस्ता बिका। यहाँ तक महंगा बिक रहा था, बहुत महंगा बिका, अब यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता बिका। यानी कि अब बायर को थोड़ा सा फायदा होता दिख रहा है, और सेलर भी अब देखा कि माल मने बहुत ज़्यादा आ गया है तो थोड़ा सस्ता बेच दो, तो माल निकल जाएगा। अब अगले कैंडल में क्या हो गया कि ये यहां से शिफ्ट होके यहां आ गया, माने जो ओपन प्राइस थी उससे नीचे आ गया ये। तो नीचे आ गया का मतलब क्या है कि अब सेलर फिर से मजबूर है सस्ता बेचने को। और जब माल डिमांड, माने कि मार्केट में बहुत ज़्यादा माल आ गया है, तो कोई भी बायर क्यों खरीदेगा महंगा। बायर को तो भाई जितना सस्ता मिल जाए उतना बढ़िया है। और यहाँ पे कौन मजबूर हो रहा है, यहाँ पे सेलर मजबूर हो रहा है कि भैया हम सस्ता नहीं बेचेंगे तो फिर घाटा होगा उसको, या उसकी इन्वेंट्री बहुत बड़ी हो जाएगी, तो अपना इन्वेंट्री कम करना चाहता है, मेंटेन करना चाहता है।
तो अब इस ऑक्शन प्रोसेस के हिसाब से जब माल सस्ता बिक रहा तो ऑक्शन नीचे जा रहा है, जब नीलामी हो रही थी माल महंगा बिक रहा था तो प्राइस ऊपर जा रहा था। नीलामी प्रक्रिया में प्राइस ऊपर इसलिए जा रहा था कि माल कम था। फिर ऑक्शन प्रोसेस में दाम इसलिए नीचे आ रहा है क्योंकि अब सप्लाई बढ़ गया है, माल बहुत है बाजार में, तो अब वो नीचे की तरफ जा रहा है प्रोसेस। ठीक है, अब ये और नीचे गया, और ये देखिए ये अपना क्या हो गया, यहाँ से ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हो गया, ये इसने हाई लगाया। तो ये पैटर्न अगर हमको किसी टॉप पे दिखता है, तो जब टॉप पे दिखता है तभी हम समझेंगे ना कि यहाँ से एग्जॉस्ट हो गया, अब मार्केट नीचे जाएगा। या यहाँ पे हम लोग जो इसको देख रहे थे ये वाला, तो ये तब हमको फायदा करेगा जब हमको बॉटम पे दिख रहा था। तो ये कंप्लीट देखिए, इसी प्रकार से आप किसी भी कैंडल को जब एनालाइज कीजिएगा, जैसे आप ट्रेडिंग व्यू पे हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे देखिए इस कैंडल को ही अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो जो चीज़ अभी आपको हम बताए, ये कैंडल इनिशियली यहाँ पे इसकी दाम खुली है, थोड़ा और इसको जूम करते हैं, ठीक है। इनिशियली यहाँ पे दाम खुला होगा, और ये खुल करके पहले नीचे का सफर अपना तय किया, नीचे में सस्ता 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 बिकता गया, लेकिन एक टाइम आया कि फिर ये महंगा बिकने लगा। फिर महंगा 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 होते होते एक टाइम के बाद अब बायर महंगा खरीद रहा है, पहले सेलर सस्ता बेच रहा था। तो ये एक हैमर का पैटर्न बन गया। ठीक है, उसी प्रकार से ये एक इनडिसाइसिव कैंडल हो गया, प्राइस नीचे गई, ऊपर भी गई, फिर बीच में आ गया। तो माने कहीं भी जब आप किसी कैंडल स्टिक पैटर्न को देखिएगा ना, तो उसको ऑक्शन के लॉजिक के हिसाब से ही हमको देखना है। अगर कल को जैसे आज हम लोग एक साथ बैठे हैं सीख रहे हैं, कल आपकी भी नॉलेज थोड़ी और डेवलप होगी, आप लोग खुद भी देखिएगा, तो बहुत लोग आपको बताएगा कि मैंने ये पैटर्न था तो ये पैटर्न होने के बाद ऐसा हो जाता है। ये अंदर का साइंस आपको समझना जरूरी है। माने ये बहुत रेयर नॉलेज है, मतलब अभी तक हमको ये साइंस बहुत मुश्किल से मैंने मिल गया, इसलिए लकली हम आपको भी बता रहे हैं। ये जो अंदर का साइंस है ऑक्शन प्रोसेस, ये बहुत मुश्किल से और बहुत देर में समझ में आता है। पहले जब हम भी सुन रहे थे तो हमको भी लगता था कि अच्छा हैमर है, हैमर तो इतना अच्छा काम करता है भाई। तो हम इनिशियली क्या किया कि हैमर को कहीं भी देखना शुरू कर दिए। अब जैसे ये भी हमको लगता था हैमर है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, ये भी हैमर है, यहाँ से ऊपर जाएगा। माने अब जब हम ऑक्शन का प्रोसेस समझ लिए, तब अगला जो प्रोसेस है हमारा, वो हमको ये बताता है कि हैमर को हमको देखना कहाँ है। ठीक है, ये एक तरीके से हम लोग बुलिश और बेरिश वाला पैटर्न इसमें सीख लिए। अब ये हम लोग बुलिश देखे थे, ठीक है। देखिए अंतर क्या है, पहला वाला ही स्लाइड है, ये जो है हैमर जब बुलिश होता है तो विक नीचे की तरफ होती है। ठीक है, प्राइस यानी कि नीचे से बाइंग महंगा होते 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 ऊपर चला गया, तो जब महंगा बाई हो रहा है तो प्राइस ऊपर जाएगा। उसी प्रकार से जब सेलिंग सस्ता हो रही है, यानी कि यहाँ पे ऊपर से सेलिंग सस्ता होते 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 नीचे आ गया, तो जब सेलिंग सस्ता होने लगा तो इसका ये इशारा है कि अब और सस्ता हो सकता है कि इसके नीचे भी जाए, प्रोबेबिलिटी है। उसी प्रकार से ये यहाँ पे बता रहा है कि और ऊपर जाए। तो इसको थोड़ा और हम लोग स्लाइड में थोड़ा और बेहतर तरीके से इस पे बात करते हैं। ठीक है, अब यही चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ये पैटर्न हम लोग को बताता क्या है। तो अगर ये बेरिस पैटर्न बना है, यानी कि जो हैमर है हम उसको जो बेरिस वाला पैटर्न है उसका अलग से नाम हम लोग क्या रखे हुए हैं, इन्वर्टेड हैमर, यानी उल्टा हैमर। हैमर मतलब हथौड़ी का शेप, तो उल्टा हथौड़ी जब बना हुआ है तो ये क्या बताता है कि ऊपर से प्राइस सिग्निफिकेंटली नीचे के लेवल पे आ रहा है, यानी कि हमारा ट्रेंड क्या बनने की संभावना है वहां पे, डाउन ट्रेंड बनने की संभावना है। और अगर नीचे से ऊपर जा रहा था यानी कि प्योर हैमर बन रहा था, तो यहाँ पे जो बायर्स स्टेप इन एग्रेसिवली, एग्रेसिवली का मतलब होता है कि वो महंगा खरीदने को तैयार है बायर। और ये जब बनता है तो ये क्या होता है कि सेलर सस्ता बेचने को तैयार है। माने जो गुण है, सेलर का गुण क्या होता है, महंगा बेचना, लेकिन जब वो अपने गुण के विपरीत काम करता है तो प्राइस नीचे आएगी। उसी प्रकार जो खरीदार है, बायर है, उसका गुण है सस्ता खरीदना, लेकिन वो अपने गुण के विपरीत जब काम करेगा, यानी कि जब महंगा खरीदने की कोशिश करने लगेगा वो, तब मार्केट ऊपर जाएगा। इसी ऑक्शन, इसी नीलामी की प्रक्रिया के ऊपर ही पूरा मार्केट चलता है। विश्व का कोई भी बाजार हो इसी प्रक्रिया के ऊपर ही चलता है। स्टॉक एक्सचेंज में ये हर सेकंड पे फ्लक्चुएशन होता है तो हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन सब्जी मंडी में या किसी बाजार में कहीं भी हम करते हैं तो वहाँ पे हमको ये चीज़ समझ में आती है। अब ये हैमर क्या होता है कि ये हमको बताता है कि रिवर्सल का सिग्नल देता है।
रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइजेस सजेस्ट सेलिंग एग्जॉक्शन एंड पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल। माने जहां पे भी अगर ये बॉटम में या किसी रेफरेंस पॉइंट पे, जैसे आपको हम बताए कि किसी वीवैप के लेवल पे, प्रीवियस डे हाई लो पे, या 200 ईएमए के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, या फिर किसी क्रॉसओवर पे, जब ये बनता है तो ये हमको इशारा करता है कि प्रोबेबिलिटी, अगर बुलिश हैमर बन रहा है तो ये हमको बताता है, इशारा कर रहा है कि अब हम ऊपर चलने को शायद तैयार हैं। और अगर टॉप पे बनता है, इन्वर्टेड हैमर बनता है, तो ये हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि शायद अब हम नीचे जाने को तैयार है। ठीक है, अब बार बार हम यही बात बोल रहे हैं आपको, लोकेशन इज एवरीथिंग। हैमर बीच में कहीं पे भी बनेगा तो हमारे किसी काम का नहीं है। हैमर जब एकदम बॉटम पे बने और एकदम टॉप पे बने, जैसे कि सपोर्ट लेवल्स है या मूविंग एवरेजेस है, इन सब जगह पे जब ये हैमर शेप हमको बनता है, दिखता है, तभी हम इसको कंसिडर करेंगे कि भाई ये हैमर शेप हमें बन गया। इसमें से एक दो तीन तीन चीज़ आप लोगों को हम समझा चुके हैं। एक आपका फिबोनाकी लेवल्स है, जो आने वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर को थोड़ा सा और आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब हम फिबोनाकी लेवल्स पे आएंगे। ठीक है, अब यही है प्रोग्रेसिव हैमर फॉर्मेशन। हैमर कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है, इसका टाइम फ्रेम क्या है, प्राइस लेवल क्या है, ये सब हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कई बार क्या होता है कि एक ही साथ कई हैमर बनने लगता है, माने एक ही लेवल पे हैमर का क्लस्टर बनने लगता है। माने एक हैमर बना तो समझ में आता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हैमर बन रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि एक बार प्राइस नीचे थी, ऊपर गया, फिर सेलर सस्ता बेचने लगा, फिर बायर उसको महंगा खरीदने लगा। मतलब कि जब दो तीन हैमर अगर बन गया एक लेवल पे क्लियरली, तब वो और स्ट्रांग हो जाता है। मतलब कि उसमें ये हो गया कि सेलर ने दोबारा सस्ता बेचना शुरू किया, और फिर वहां से माल एग्जॉस्ट होकर फिर से बायर महंगा खरीदने लगा, फिर से सस्ता बेचना शुरू किया, फिर से बायर उसको महंगा खरीदना शुरू किया। तो ये बहुत कम दिखेगा, जनरली एक हैमर में ही काम हो जाता है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हैमर किसी एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट पे हमको दिख रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी का काम कर सकती है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है उस ट्रेड के पॉजिटिव होने की। ठीक है, अब हैमर हैमर फॉर्म्स पैटर्न अपीयर्स एट की सपोर्ट, ये वही बात है। यहाँ पे एक चीज़ और ये कंसिडर कर रहा है, वॉल्यूम की स्पाइक। मैंने अगर वहां पे वॉल्यूम यानी कि ट्रांजैक्शन बढ़ गया, जो कि एवरेज वॉल्यूम था, उस एवरेज से ऊपर आ गया, तो फिर हम समझेंगे कि हाँ ये हैमर जो है ये रीजनेबल है, मतलब सही में ये हैमर बना है, और वहां पे ट्रांजैक्शन भी हो रहा है जो इसको सिद्ध कर रहा है कि यहाँ पे सही में काम हो रहा है। ठीक है, और अगर नीचे बना है तो बुलिश, माने एक हैमर बनने के बाद एक और बुलिश कैंडल यानी कि एक और ग्रीन कैंडल हमको दिखना चाहिए, तब हम उस कैंडल में या उस कैंडल के नेक्स्ट वाले कैंडल में अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पैटर्न का इवोल्यूशन है, माने हम इसको देखेंगे कि कैसे इसको देख सकते हैं। द सीक्वेंस शोज द आइडियल प्रोग्रेशन फ्रॉम डाउन ट्रेंड एग्जॉशन टू कंफर्म्ड रिवर्सल। माने नीचे से अगर ये बन रहा है तो हम उसको समझेंगे कि ये रिवर्सल बन सकता है। इनिशियल सेलिंग क्लाइमेक्स क्रिएट्स फर्स्ट हैमर, जब पहली बार सेलिंग एग्जॉस्ट हो गई, सस्ता बेचना खत्म हो गया, नीचे में माल खत्म होने लगा, तो ये हमको बताता है कि भैया माल खत्म हो गया है तो हैमर बन रहा है। दूसरा हैमर अगर बन गया है तो वो हमको बताता है कि अब ये एक बढ़िया सपोर्ट का लेवल बन गया है। उसके बाद कोई कैंडल बनती है तो वैलिडेट करता है, बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल, कि भाई यहाँ से प्राइस के ऊपर जाने की संभावनाएं बहुत अधिक प्रबल हो गई हैं। अब इसमें ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है, जब तक हैमर का हाई नहीं कटे, हैमर के ऊपर प्राइस जब तक दोबारा नहीं आती है, तब तक हमको इसमें एंट्री नहीं प्लान करना होता। एक बार हैमर के ऊपर आ गया तो हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो है हैमर के लो पे होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग आगे चल के। अब यहाँ पे फिर से वही सारी बात है, पैटर्न का प्रोपोर्शन क्या है, वॉल्यूम का कंफर्मेशन है, बुलिश या बेरिश कैंडल स्टिक का फॉलोअप है, फिर प्रॉपर मार्केट कॉन्टेक्स्ट है कि हम इस हैमर को देख कहाँ पे रहे। ठीक है, अब आइडेंटिफाइंग द सेटअप, सक्सेस रेट इस हैमर के बेस्ड पे ट्रेड, माने किसी रेफरेंस पॉइंट पे अगर आप देख रहे हैं ट्रेड, तो सक्सेस रेट 70% है। केवल अगर आप हैमर को देखना सीख गए हैं, हैमर को आइडेंटिफाई करना सीख गए हैं, और समय के साथ क्या होगा कि हो सकता है कि आप हैमर का लॉजिक दिमाग में फेड आउट मत होने दीजिएगा। समय के साथ कभी भी ऑक्शन प्रोसेस को मत भूलिएगा। ऑक्शन प्रोसेस को एकदम याद रखिएगा कि हैमर बना था तो क्यों बना था, सस्ता सेलर बेच रहा था या बायर महंगा खरीद रहा था, इसी दो कंडीशन में या तो हैमर या तो इन्वर्टेड हैमर बनेगा। तो जब
सेलर सस्ता बेच रहा है और वहां से रिवर्स हो रहा है प्राइस, बायर फिर महंगा खरीदने लगा, तो आपका बुलिश हैमर बन रहा है। तो ये लॉजिक हमेशा हमको याद रखना है कि हैमर क्यों बनता है। एक बार इस ऑक्शन प्रोसेस के लॉजिक को आप याद कर लीजिएगा तो अभी हैमर है, हैमर का ही बहुत अलग अलग प्रकार का नाम दिया हुआ है, ग्रेव स्टोन डोजी है, शूटिंग स्टार है, माने अलग अलग डेफिनेशन है। तो वो सब चीजें फिर आपको मतलब कि मजाक लगेगा, माने फिर आपको लगेगा कि उतना सारा पैटर्न का नाम याद करने का जरूरत नहीं है। जैसे मुख्यतः हम जो देखते हैं, हम बेसिकली हैमर को ही प्रेफर करते हैं। अगर हमको हैमर दिख गया, इन्वर्टेड हैमर दिख गया, डोजी दिख गया, डोजी पे भी हम उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट है। जब तक आप देख लीजिए कि हैमर किस लेवल पे बन रहा है। अगर हैमर हवा पे बन रहा है तब आपका ध्यान उस पर उतना नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हैमर वीवा पे बन रहा है, किसी ईएमए के लेवल पे बन रहा है, ईएमए क्रॉस पे बन रहा है, 200 ईएमए पे बन रहा है, प्रीवियस डे के ओपन हाई पे बन रहा है, ओपन लो पे, आज का लो पे बन रहा है, आज का हाई पे बन रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम तो आपको बता रहे हैं, एक दो चार्ट पे भी लोग डिस्कस करेंगे, रेस्ट आपका काम रहेगा कि आप खुद इसको कंफर्म करके देखिए कि ये कितने लेवल पे कितना अच्छा काम करता है। ठीक है, अब ये एक हैमर हो गया, ग्रीन है। एक इन्वर्टेड हैमर है, ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। डोजी कैंडल हम लोग पढ़े थे, लेकिन ये देखना कि हाफ से हल्का ऊपर है, तो ये हैमर डोजी है। अब ये और ये, इस दोनों में ये ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि यहां पे बायर महंगा खरीदते खरीदते ऊपर की ओर ढकेल दिया एकदम। अब इस कैंडल में क्या है कि हो सकता है कि प्राइस, माने ये जब प्राइस शुरू हुआ होगा तो पहले ही ऊपर चला गया होगा, माने पहले ही जो बायर है महंगा खरीद रहा था, ऊपर महंगा खरीद रहा था, सस्ता महंगा, सेलर महंगा बेच रहा था। लेकिन यहां से फिर से एक रिजेक्शन आ गया होगा, और रिजेक्शन आने के बाद फिर से अब सेलर जो है सस्ता बेचने लगा, सस्ता बेचते बेचते सेलर जो है पूरा यहां तक सस्ता बेचा होगा। और यहां से फिर बायर, मतलब अब माल खत्म हो गया तो प्राइस महंगा होने लगा, तो बायर महंगा खरीदते 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 फिर से यहां पे महंगा खरीदा। तो यानी कि ये ऊपर का विक, यहां पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि प्राइस पहले खुल के ऊपर गई कि नीचे गई। अगर प्राइस खुल के पहले ऊपर गया है तब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ये डोजी भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, उतना ही कारगर है जितना कि ये है। लेकिन अगर ये पहले खुल के नीचे चला गया, माने पहले खुला यहाँ पे, खुल के यहाँ से नीचे, यानी कि सेलर सस्ता बेचने लगा, सेलर सस्ता बेचते बेचते प्राइस ऊपर ले गया, ऊपर ले जाके फिर यहाँ बायर महंगा खरीद रहा था, फिर बायर सस्ता खरीदने लगा, सेलर सस्ता बेचते बेचते यहाँ पे आके क्लोज हो गया, तब फिर ये वाली डोजी पे हमको देखना पड़ेगा कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यानी कि प्राइस खुल के पहले किधर गया, डोजी में हमेशा ये हमको देखना होता है। आप भी वैसे ही देखिएगा। तो ये मार्केट बनने के बाद तो अब हम नहीं बता सकते हैं कि ये पहले ऊपर गया था कि पहले नीचे गया था। तो इसलिए लाइव मार्केट में ट्रेड देखना है, ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखने के लिए लाइव मार्केट के चार्ट्स को देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अब ये है हमारे, इसका देखिए, यहां से प्राइस को ढकेल के यहां तक ले गया, और यहां पे महंगा खरीदते खरीदते यहीं पे आके रुक गया। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर दोनों में तुलना करना होगा तो ये हम बोलेंगे कि इसमें बायर का पुश ज्यादा था, इसने बहुत ज्यादा महंगा सौदा खरीदा है, और हो सकता है कि ये कंटिन्यूटी और आगे भी रहे, लेकिन दोनों ही अच्छा है। ठीक है, इतना ही इसमें, एक और चलिए, अभी हैमर में इतना ही था। ये नीचे बना तो हैमर बोलेंगे, ऊपर बना तो इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। ये हैमर डोजी लाल भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। और ऐसा ही ऊपर की तरफ से नीचे बनता है तो उसको हम लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं। ठीक है, ये 30 मिनट का चार्ट है। ठीक है, अब 30 मिनट के चार्ट में ही अगर हम लोग क्लोजिंग का ही देखेंगे, माने लास्ट दिन का जो देखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे ही एक आपको हैमर जैसा शेप यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें हो सकता है कि प्राइस पहले ऊपर गई हो, उसके बाद नीचे आई हो, तो इंपॉर्टेंट है। तो यहां से जब प्राइस निकलेगा, ये जो लेवल है इसके ऊपर ये एक ग्रीन कैंडल बनाया इसके ऊपर, और इस ग्रीन कैंडल के ऊपर जब प्राइस निकलेगा तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। और हम क्या करते हैं कि इस पे प्लॉट कर लेते हैं 200 ईएमए, देखते हैं कि 200 ईएमए पे कब कब ये आया है, और एक 50 को भी प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है,
और वहां पे ये कितना अच्छा काम किया है, कितना बुरा काम किया है, कहीं पे ऐसा संयोग दिखता है हम लोग को, तो उसको देखने का कोशिश करते हैं। हैमर और इन्वर्टेड हैमर, ये तो क्लियर है ना सबको अब? थोड़ी बहुत तो मैंने 100% क्लियर अभी नहीं हुआ होगा, लेकिन ऑलमोस्ट तो क्लियर है। जी। है ना? ऑलमोस्ट है। क्लियर। बट लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत हमको लगता है। प्रैक्टिस जब तक प्रैक्टिस, नहीं हाँ। करेंगे तब तक। प्रैक्टिस हाँ। देखिए, अब ये ऊपर में देखिए क्या बना है, हम्म। एकदम ऊपर में जाकर के इस स्विंग हाई पे ये इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है। अभी जो हम लोग हैमर क्लस्टर की बात कर रहे आवाज हैं, आ रहा है क्या? यहाँ पे देख रहे हैं ये, हाँ आवाज आ रही है रविंदर जी आपकी। ऊपर में देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना ना। और देखिए अभी हैमर क्लस्टर की बात कर रहे थे, फिर एक इन्वर्टेड हैमर बना। ठीक है, इसका विग भी ऊपर है। फिर यहाँ पे हल्का डोजी जैसा है, मिक्स है, फिर एक यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना। देखिए उसका प्राइस नीचे रैली की है। तो मैंने ये सब अर्ली साइंस है, अगर किसी को ट्रेंड रिवर्सल पकड़ना है तो ये सब अर्ली साइंस है। हाँ, ये हैमर जैसा नहीं है, मैंने हैमर नहीं, ये दूसरा कैंडल हो गया। देखिए ऊपर से फिर देखिए यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर है, और इसने प्राइस को गिराया है नीचे। तो इन्वर्टेड हैमर ने प्राइस नहीं गिराया है, ऑक्शन की जो प्रोसेस है उसके चलते इन्वर्टेड हैमर बना है। अब ये देखिए एक हैमर बना। ठीक है, मान लीजिए ये 200 ईएमए इन्वर्टेड के। हैमर बनता है जब तक प्राइस नीचे आता ही नहीं है। हाँ आता ही है, लेकिन उसके पीछे तो ऑक्शन की प्रक्रिया है ना। हाँ वो तो है। ऑक्शन की प्रक्रिया के चलते इन्वर्टेड हैमर या हैमर बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कितना सुंदर सा हैमर बना। ठीक है, उसको फिर एक फॉलो अप हैमर जैसे कैंडल से ही मिला है, और ये प्राइस को ऊपर क्यों रैली किया है। थोड़ा भागा। ये 200 ईएमए के नजदीक है, इसलिए हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये देखिए ऊपर से फिर यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर जैसा ही शेप है। अब ये ग्रीन भी हो सकता था, रेड भी हो सकता था। ऑक्शन प्रोसेस में ये शेप ग्रीन भी हो सकता था, रेड भी हो सकता था। रेड है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम होगा, हल्का कम होगा। ग्रीन है तो इंपॉर्टेंस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा इसका। अब ये देखिए हवा में कहीं पे अगर यहाँ पे हैमर बन रहा है, कोई लेवल हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, और ऊपर में अगर रियल हैमर बन रहा है तो हमारे किसी काम का नहीं है फिर। ठीक है, लेकिन अगर इसी जगह पे हमको इन्वर्टेड हैमर दिख रहा होता तो फिर हम डाउन साइड कर देखते। मैंने, आप कहीं पे भी मिलाइएगा इसको देखिए, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इस जगह पे देखिए एक इन्वर्टेड हैमर, सॉरी हैमर बना है। हैमर बनने के बाद ये थोड़ा सा प्राइस मूव किया, इसमें बहुत ज़्यादा मूव नहीं किया लेकिन किया है। ठीक है, लेकिन ये ऊपर विक है, ये ऊपर विक हमको नहीं चाहिए। ऊपर में जितना छोटा विक होगा ना उतना बढ़िया काम होगा। मैंने कि ऊपर का विक का मतलब हो जाता है कि फिर हमको ऑक्शन का प्रोसेस समझना है कि प्राइस ऊपर से नीचे आया है कि नीचे से ऊपर गया है। ठीक है, इस प्रकार से अब आप लोग इसको हम तो इस पे देख ही रहे हैं। अब इसको नहीं तो एक काम करते हैं, निफ्टी में हमको दिख नहीं रहा है तो इसको थोड़ा सा हम लोग किसी और पे सर्च करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे बाद में मार्केट बनने के बाद की स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना सुंदर से यहाँ पे ये हैमर बनाया है ऊपर, उसके बाद कंफर्मेशन दिया और प्राइस ऊपर की तरफ गई है। अब यहाँ पे कोई लेवल जरूर होगा जो हमको नहीं दिख रहा, या हो सकता है कि लेवल नहीं भी हो, तो ये हमारे अलर्ट में नहीं होगा। लेकिन अगर लेवल है तो फिर हमारे अलर्ट में है। अगर ये कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट पहले से इस पर रहा होगा तो। सुदेश, ज्वाइन किए सुदेश? बोला था लेकिन लगता है कि नहीं किया। कोई बात नहीं है। चलिए अब आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा। हालांकि अभी देखिए, अभी एक हम्म। चीज और आप लोग को आज अपडेट कर देते हैं। एक और उसके बारे में नेक्स्ट वीक में हम लोग बात करेंगे। एक वेबसाइट होती है स्क्रीनर। अब जैसे कि हमको ये देखना है कि 200 ईएमए पे कितना है, माने कौन कौन सा स्टॉक है जिसपे कि हैमर बन रहा स्टॉक। है ना। तो वो 200 ईएमए के ऊपर में हैमर बन रहा है, तो बहुत वो स्क्रीनर है, हमको इतना खोजने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आप लोग को हम खोजने के लिए बोल रहे हैं कि इसी बहाने आप लोग चार्ट को पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर सा इन्वर्टेड हैमर, इतना बड़ा सा। ठीक है ना, कितना बड़ा विक है इसके ऊपर।
इसके बाद देखिए जब इसके लो को काटा है तो मार्केट क्या हाल किया है अपना, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। 11-12 तारीख को शायद अभी रिलायंस का शेयर कोई खरीदिएगा मत, 11-12 तारीख को उसका रिजल्ट आने वाला है। और जब जब उसका रिजल्ट आता है उसमें शेयर एक गैप अप करके फिर गिर जाता है। मैंने कहीं पे भी आपको दिखेगा ये तो हम 200 ईएमए और 50 का ईएमए प्लॉट किए थे। आप लोग इसका क्रॉसओवर भी देख सकते हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना है हैमर पे? ना। नहीं, एक चीज बताइए। ये हाँ। अभी तो अब आपने बता दिया ये हैमर ठीक है। अभी चार्ट पे अगर इसको देखना शुरू करेंगे तो इसको हम हम्म। क्या कैसे आइडेंटिफाई करके हम क्या मतलब किस प्रकार से हम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं इमेज, यहाँ पे मतलब जिससे एक कि आप, जिससे हाँ। कि हम्म। मतलब मेरा प्रश्न ये है कि हम्म। हमको ये हैमर समझना है ठीक है। तो हम्म। मान लीजिए हम गलत होते हैं, हम हैमर को देख पा रहे हैं, बट हम्म। हम किस प्रकार से उसको ग्रुप में शेयर करें ताकि हमें इनपुट मिले कि हम सही हैं कि गलत हैं। तो हम उसको कैसे दर्शाएं, मतलब अभी अभी जैसे है ना, जैसे हम आपको हैमर देखते तो कहाँ हम क्या प्लॉट मतलब क्या पॉइंट आउट करें, कैसे करें देखिए दो ताकि काम समझ कीजिए। में आए कि हम गलत हैं हाँ, कि सही है। अगर हाँ आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे या डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम इसको अभी हम ठीक 30 मिनट है। टाइम फ्रेम पे लगाए थे, तो अभी इसको डे हम्म। टाइम फ्रेम पे ले आए, डे टाइम फ्रेम पे ले आए। ठीक है। तो डे टाइम फ्रेम पे आप साथ ही में 200 ईएमए का सपोर्ट लगा लीजिए। ठीक है। ठीक है। और डे टाइम फ्रेम पे हम्म। हम क्या बताए थे, 200 ईएमए और 100 ईएमए का शायद क्रॉस कुछ बताए थे, एक उसको भी ऐड 50 कर नहीं लीजिए। हाँ हाँ। ठीक है। तो आपको दो रेफरेंस हाँ पॉइंट देखना है कि इस ग्रीन लाइन हाँ। यानी कि 200 ईएमए के सपोर्ट पे क्या हैमर बन रहा है, और क्या इसके क्रॉस के हम्म। वक्त हैमर बन रहा है। ये दो आपका माने कि ओके। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा, आए। क्या क्या क्रॉस के ऊपर या और फिर ग्रीन? ग्रीन लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ, जैसे अभी हम मान लीजिए कि हम इसको बंद कर दिए 50 ईएमए को, तो ये अब हम देखेंगे हम्म। कि कब जब जब ये 200 ईएमए के पास से गुजर रहा है और वहां हम्म। पे अगर ये हैमर बना रहा है, तो मेरा ध्यान हम्म। उसके ऊपर जाएगा। जैसे ये भी देखिए 200 ईएमए पे आकर के ये रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद हम्म। ये डोजी जैसा हैमर इसने बनाया यहाँ पे। ठीक है। हम्म। डोजी का मतलब है कि ऊपर विक छोटा है, नीचे विक लंबा सर है। इसके बाद भी लिंक शेयर कीजिएगा। हाँ। क्या? इसके बाद भी लिंक शेयर कीजिएगा, टाइम। इसके बाद भी लिंक शेयर कीजिएगा, टाइम खत्म हो रहा है। अब फिर कल बात करेंगे हम लोग, है ना। ठीक अब है। ये देखिए, ये जब ऐसे लेवल पे जब आपको हैमर दिख रहा है, तब आप मान के चलिए कि हम्म। यहाँ से प्राइस में स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, महंगा बायर बाई कर रहा है तो ऊपर निकलेगा। तो ये रेफरेंस पॉइंट पे। और अगर मान लीजिए कि हम इसको एक डे पे नहीं देख रहे, हम इसको अब 5 मिनट पे देख रहे हैं, तो जब हम इसको 5 मिनट पे देखना शुरू करेंगे, तब मेरे पास 200 ईएमए का सपोर्ट तो है ही। अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे का जो हाई और लो था उसको भी मार्क कर लेंगे अब। जैसे यहाँ पे अगर ये आप प्रीवियस डे का हाई देखिएगा, तो ये प्रीवियस डे का हाई था और ये प्रीवियस डे का तकरीबन लो था। ऐसे करके इसको मार्क कर लेंगे। अब इस लेवल पे आके हम देखेंगे कि इस लेवल पे क्या हैमर बन रही है, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो इस लेवल पे हमको हैमर जैसा कोई शेप नीचे की तरफ से नहीं दिख रहा है, तो हमारा